Hello players, good morning, Sat Sri Akal, hello, Namaskar and Adab. Again I am here with a new video. नया वीडियो लाया हूँ आपके लिए और ये भी बहुत शॉर्ट रखूँगा क्योंकि जब शॉर्ट वीडियोस हैं तो आसानी से चले भी जाते हैं यूट्यूब में और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो ज़रूरी होती है। तो आज मैं अपनी साइकिलिंग कर रहा हूँ और साइकिलिंग करते करते ये वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं उसके बारे में बात भी करता रहूँगा। और कल जो एक साइकिल के बारे में मैंने बताया था कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड साइकिल पे कैसे होती है, सबसे आखिरी में उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरे पैर को वॉच करिएगा कि उसकी पोजीशन कैसे कैसे तेज से हल्का होता जाता है। अभी मैं बहुत आराम से साइकिलिंग कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मिनिमम पोजीशन पे उसको मैंने रखा ताकि मेरा पैर जो है साइकिलिंग कर पाए। एनीवे, आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कल जो वेबिनार हुआ था वो मेंटल स्ट्रेंथनिंग के बारे में हुआ था कि मेंटली एक प्लेयर को स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ज़रूरी, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से कि वाई इज़ मेंटल स्ट्रेंथनिंग इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, कि मानसिक रूप से खिलाड़ी को मजबूत होना खेल में क्यों जरूरी है। अगर आंसर नहीं है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेंटल स्ट्रेंथ और 50% काउंट करती है एक खिलाड़ी के लाइफ में, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में। मेंटली अगर वो स्ट्रांग नहीं है, मेरे हिसाब से जो मैं एनालाइज करता हूँ, अगर यहाँ से लड़का तेज है दिमाग से तो 50% कवर कर लेता है। बाकी 50% में टेक्निक, फिटनेस, फोकस, डिसिप्लिन वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें वो आती है, तब जाके एक क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन सक्सेसफुल हो। तो मेंटल स्ट्रेंथ की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एक खिलाड़ी मेंटली स्ट्रांग है या टफ है, वो जितना भी बड़ा प्रेशर उसके ऊपर आएगा खेल, वो उस प्रेशर को अपने पोटेंशियल पे नहीं आने दी, यानी अपनी काबिलियत पे नहीं आने दी। उस प्रेशर को वो जल्दी झेल लेगा बनिस्बत उसके कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका जो है मेंटल लेवल या स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा नहीं है, वो उस प्रेशर को नहीं झेल। बहुत से ऐसे लड़के मैं देखता हूँ जब ग्राउंड में उतरते हैं तो लगता है कि बहुत प्रेशर में जा रहे हैं, आज क्या होगा, मेरी फील्डिंग कैसी होगी, मेरी बैटिंग कैसी होगी, मेरी बॉलिंग कैसी होगी। जिस गेम को मैं ज़्यादा जानता हूँ उसकी बात ज़्यादा जाकर, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंटली टफ हैं तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली, कुछ लोग पैदाशी बहुत टफ होते हैं मेंटली, और कुछ लोग को ट्रेन किया जाता है मेंटल फिटनेस को टफ कैसे करा जा सकता है। ठीक है, तो जो अंडर प्रेशर होगा लड़का, जो टफ होगा, वो प्रेशर के बाहर आ जाएगा जल्दी। दूसरा होता है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, यानी जो बाधाएं आपके सामने आती हैं, जो टफ लड़का होगा उन सब बाधाओं से बाहर निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि वो अपने सेल्फ बिलीफ, अपने आप को, कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होगा कि उसी के थ्रू वो उन बाधाओं को पार कर लेगा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है जो लड़का टफ होता है। आप लोग भी टफ बनिए, टफनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेंथ, दिमाग की स्ट्रेंथ बहुत। एक अच्छे टफ प्लेयर की, मेंटली जो टफ प्लेयर होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है? वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना जो उसका टास्क होता है उस पर फोकस्ड होते हैं। कितनी चीज़ें देखिए, बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं सिचुएशन को देखते हुए, जल्दी पैनिक नहीं करते। अरे
कैच छूट गया, क्या क्या होगा, कैच छूट गया, छूट गया, अगली बॉल का इंतज़ार करिए, जो हो गया वो वापस नहीं आने वाला। तो टफ प्लेयर पीछे का कभी नहीं सोचते, एट प्रेजेंट रहते हैं कि इस समय मैं इसको क्या करना है, अगली बॉल आएगी फिर क्या चाहेगा मैं ले लूँ। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और गलतियाँ बहुत कम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको मैंने भी बताया। गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, आप कैसे करते हैं। एक बैट्समैन है, बहुत अच्छी ड्राइव मारता है, स्ट्रेट ड्राइव, बट कई बार वो कॉटन बोल्ड हो गया उसी स्ट्रेट ड्राइव। तो अगर वो मेंटली टफ है तो उस शॉट को खेलना ही कम कर दें, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ थी, फिर ये वीकनेस बनती जा रही है, इससे पहले कि ये वीकनेस बन गया है और मेरे करियर पे इसका जो है असर आया, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। उसको टेक्निकली बहुत सी चीज़ें, ये गलतियाँ क्यों होती, तो आज हम टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया उसका, जो मेंटली टफ प्लेयर होते हैं अपने गोल बहुत छोटे रखते हैं, क्योंकि अगर आपके गोल, लाइफ के गोल छोटे होंगे तो आप उसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। रीचेबल है, गोल्स हमेशा रीचेबल रही। एक यंग लड़का अकेडमी में आता है, उसका पहला गोल होना चाहिए कि हमें जिस ग्रुप में डाला गया उसका मैं चैंपियन प्लेयर बनूँ, फिर आगे एकेडमी का चैंपियन प्लेयर बनूँ, ऐसे ऐसे गोल सेट करके। मैं कैसे गोल सेट करता था एज अ बैट्समैन, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब मैं बैटिंग करने जाता था तो मेरा सबसे बड़ा गोल होता था कि मैं पहले 25 रन पर पहुँचूँ। जब मैं 25 रन कर लेता था तब अगला गोल सेट करता था कि अब मैं 50 पे पहुँचूँ। जब 50 करता था, क्लैपिंग होती थी पवेलियन से, तो एक कॉन्फिडेंस आता था। फिर कॉन्सेंट्रेट करता था अनदर 25 रन है कि मैं 75 रन पे पहुँचूँ, और फिर अल्टीमेटली अगर 75 पे पहुँच गया कि सेंचुरी के लिए जाओ। तो ये गोल बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह बॉलर्स भी होते हैं, उनको भी सेट करने हैं, वो कभी और बात करेंगे। अपने आप को विजुअलाइज करना, अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से विजुअलाइज करना कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो पूरे मन से करूँ। विजुअलाइजेशन के बारे में मैं कुछ कैसेट्स में पहले आपके वीडियो भेज चुका हूँ, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया, तो आज नहीं करूँगा उसके बाद, क्योंकि टफ प्लेयर जो है विजुअलाइज बहुत अच्छा करते हैं। और जितने भी चैलेंजेस आपकी तरफ आते हैं, एक टफ प्लेयर उन चैलेंजेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? वो बहुत पॉजिटिव रहेगा और काम एंड कंपोज रहेगा, पेशेंस बहुत होगा। आप जितने नर्वस होंगे, भड़केंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होगा। तो मेंटली टफ प्लेयर के लिए बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जिन जिन पॉइंट्स में मैं आज बोल रहा हूँ, जिनके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है। मेरे को तो कल जब मैं वेबिनार अटेंड कर रहा था, दोनों एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, बहुत सी चीज़ें याद आ गई कि बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे अपनी प्रॉब्लम लेके, क्योंकि वो डरते थे। सर से पूछेंगे कि डांट तो नहीं पड़ रहा, जबकि मैं करता नहीं हूँ। होता क्या होगा कि जहाँ भी हैं उनका कॉन्फिडेंस, ये घर से भी आता है, ये घर से भी आता है कि बच्चे कैसे माहौल से ग्राउंड आ रहे हैं। अगर वो प्रेशर में वहीं से निकल रहे हैं तो ग्राउंड में आके मेंटली बिल्कुल फटीग होंगे, थके होंगे, तो बहुत सी चीज़ जो बोली जा रही है या वो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों में बहुत सावधान रहिए, ठीक है। हाँ, हमेशा अपने वर्तमान में रहिए। जो पीछे हमने गलतियाँ की है, जिसकी वजह से हम भुगते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है, ना बहुत ज़्यादा आगे सोचना है। मेरे को यूपी खेलना है, मेरे को, ये सब ड्रीम्स हैं। इसीलिए गोल सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप जब छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे और अचीव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करके उसको अचीव करना, तो तब गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी धीमे धीमे। वो हमेशा वर्तमान में रहिए, बहुत ज़्यादा पीछे
फ्यूचर के बारे में आगे और पास्ट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, कि जो हो गया वो हो गया। हाँ, अब किन बच्चों ने पता नहीं, मेरा एक इंटरव्यू देखा था वर्ल्ड कप में जब हम न्यूजीलैंड से हारे थे सेमीफाइनल में इंडिया, उसके पहले शर्मा ने बहुत रन किए थे, रोहित ने। वो जो इंटरव्यू लेने जो चैनल वाले आए थे मेरे को बार बार कह रहे थे, मैंने कहा देखिए, एक तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेला नहीं है, ट्रेंट बोल्ट को खेला नहीं जो सबसे अच्छा स्विंग बॉलर है, और रोहित शर्मा का एवरेज हमेशा न्यूजीलैंड और ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट कम रहा। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं सर, तो इतने 3 सेंचुरी करके आया। मैंने मन ये बोला कि हर गेम नया गेम है, नया गेम के बारे में सोचिए। जो सेंचुरीज उसने की वो बीत गई, नतीजा क्या हुआ, हम बहुत क्लोज गेम हार गए। तो ये जरूरी है। मेरे को बहुत फ़ोन आए कि सर आपका इंटरव्यू देखने के बाद आपने इंडिया के अगेंस्ट बोला। मैंने कहा मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खेल के लिए बोलता हूँ, देश है मेरा, मैं देश के लिए बोलूँगा, बट पहले मैं प्लेयर हूँ। तो जो प्रेजेंट में है मैं उसकी बात करता हूँ। जो मेरे दिमाग में आया कि अब जो कल के मैच में होने वाला है, बस मैंने बोला था। वो देखिएगा, वो चैनल में है, वो इंग्लिश में है, उसने इंटरव्यू लिया था। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज का जो टॉपिक है इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को साइकिलिंग भी करनी है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि कल मैंने जो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग थ्रू साइकिलिंग की बात की थी, वो आज आपको लाइव दिखाता हूँ। लाइव क्या, ऑन वीडियो, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। मेरा पैर इस समय बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि अभी मैं 1 या 2 पे है इस नॉब में, ठीक है? बहुत तेज चल रहा है। अब मैं इसको 3 नॉब बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3। ये भारी हो गया है। अब मेरे पैर की पोजीशन देखिए, चल तो रहा है बट बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है पैर के लिए। और जब आप साइकिलिंग करते हैं, इसमें 2 चीज़ आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, आपके लेग के जॉइंट्स, आपके लेग के मसल्स, और ये कोर, जिसको आप आज कोर बोलते हैं, है ना? तो ये बहुत, किसी भी रिक्शे वाले का पेट नहीं जल्दी देखेंगे आप, जो रेगुलर रिक्शा चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, एकदम चपटा रहता है ना? तो ये कोर, बैक सीधा रहना चाहिए। अब मैं इसी पोजीशन को और आगे ले जा रहा हूँ, 1 2। अब मेरे पैरों पे और प्रेशर पड़ रहा है। ये देखिए, पैर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया पहले से इन कंपैरिजन। अब इसके बाद जो पोजीशन होगी वो मैक्सिमम होगी। ये ऑलमोस्ट अगर हम माउंटेन बाइकिंग करेंगे तो उस पोजीशन पे पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया। तो इसी पे जो बोलते हैं ना, ऐसे खड़े होके चलते हैं, 1 2 ऐसे, क्योंकि वो दम लगाना पड़ता, बैठ के नहीं होता। और जैसे जैसे आप ये ओवरलोडिंग करेंगे, ये फ़ायदा आप ही को करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आखिरी वाले में एकदम से आ जाओ, बट आना पड़ता है। अब मैं धीरे धीरे बैक जा रहा हूँ। मेरे पैर की पोजीशन हम देखते आएंगे। ये मिनिमम पे स्प्रिंटिंग का भी काम कर रही है। समझिए, साइकिलिंग तो मैं रेकमेंड करता हूँ हर लड़के को, ज़रूर करिए। एब मसल्स जो आपको कोर बोलते हैं, इसका बहुत फायदा है। लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मैंने जैसे उस वीडियो में बताया था कि आपकी नी, आपके लेग्स हैं, और लेग की जितनी बाकी और एक्सरसाइजेज हैं वो भी कोचेज आपको बताते रहते होंगे, तो ज़रूर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरे को भी अपने घड़ी लगी हुई है, टाइमिंग के साथ साइकिलिंग करनी है। और मेरा साइकिल का लेवल रहता है 5 से 6 के बीच, 2 3 4 5। आज मैं 5 में करता हूँ। तो ऐसे ही मैं करता रहूँगा करीब 15 मिनट और, फिर ये ऑफ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सेफ रहिए,
घरों पे रहिए और तगड़े से रहिए। अब मैं ये ऑफ कर रहा हूँ वीडियो।